मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। आप सभी को राधे राधे। अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को रामनवमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनें और साथ में अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सनातन हिंदू धर्म में भगवान राम को आदर्श पुरुष और महान योद्धा के रूप में पूजा जाता है। उनकी उपासना से साधक को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इस दौरान राम जी को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए रामनवमी की तिथि को सबसे शुभ माना गया है। रामनवमी भगवान राम के जन्म के अवसर में मनाई जाती है। इस दिन उनकी पूजा अर्चना और दान पुण्य से जुड़े कार्य करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगी। इसका समापन 6 अप्रैल को 7:22 पर है। उदय तिथि के मुताबिक 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी का महापर्व पूरे भारत में मनाया जाएगा। 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से शुरू होगा। यह मुहूर्त दोपहर के 1:39 तक रहेगा। आप इस अवधि में प्रभु श्री राम की उपासना कर सकते हैं। रामनवमी पर पुष्य नक्षत्र बन रहा है। इसके अलावा इस दिन सुकर्मा योग बना रहेगा जो शाम 6:54 तक है। इसके बाद दृष्टि योग का निर्माण होगा। इस साल भगवान राम का जन्मोत्सव बहुत खास होने वाला है। इस साल रामनवमी 6 अप्रैल 2025 में मनाई जाएगी। इस दिन सुकर्मा योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि और पुष्य नक्षत्र का संयोग है। रविवार होने के कारण और रवि पुष्य नक्षत्र के कारण इस बार रवि पुष्य योग बन रहा है। इस दिन दान और पूजा का बहुत फल मिलेगा। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल को शाम को 7:26 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। इसलिए उदय तिथि के कारण इस दिन अष्टमी तिथि और 6 अप्रैल को उदय तिथि में नवमी तिथि होने के कारण रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। रामनवमी पर भगवान राम का जन्म हुआ था। इस साल रामनवमी में पूजा का समय 2 घंटे 24 मिनट का है। सुबह 11 बजे से 1:40 तक पूजा और हवन किया जा सकता है। कहते हैं कि भगवान राम का जन्म मध्याह्न मुहूर्त में हुआ था। मध्याह्न मुहूर्त 12:24 पर होगा, जिसमें पूजा, हवन, जप आदि किया जा सकता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ आकर सबसे पहले सरयू नदी में पवित्र स्नान करते हैं। उसके बाद मंदिर में दर्शन, भजन और भगवान राम को समर्पित विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अयोध्या में मंदिरों, खासकर राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो पूजा अर्चना करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। धर्म में श्री राम जी का विशेष महत्व है, इसलिए हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष के 9वें दिन श्री राम के निमित्त रामनवमी का त्यौहार मनाया गया है। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल की 9वीं तिथि को हुआ था, इसलिए दिन महानवमी के साथ साथ रामनवमी का पर्व ही मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान राम की विधि विधान से पूजा की जाती है। रामनवमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार 3 पत्नियों के बावजूद महाराज दशरथ के एक भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने गुरु महर्षि वशिष्ठ की सहायता मांगी। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ के कहने पर भगवान महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ से पहले महाराज दशरथ ने श्यामकर्ण घोड़े को चतुरंगिणी सेना के साथ छोड़ने का आदेश दिया। महाराज दशरथ ने इस यज्ञ के लिए सभी प्रतापी मुनियों को आमंत्रित किया था। जिस दिन इस महान यज्ञ का शुभारंभ होना था, उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के प्रिय मित्र, अंग प्रदेश के अधिपति, लोभपात के दामाद, रिंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप पर पहुंचे। सभी के समक्ष यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर महाराज दशरथ ने सभी ऋषियों, मुनियों और पंडितों को धन्य धान का दान कर प्रसन्न मन से विदा किया और यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर अपने महल लौट आए। इसके उपरांत उन्होंने यह प्रसाद अपनी तीनों रानियों को बीच बांट दिया। यज्ञ में मिले प्रसाद के सेवन से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी कौशल्या ने जिस बालक को जन्म दिया, उसके मुख पर अद्भुत तेज था और वह नील वर्ण था, जो इस बालक को देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। इस बालक का जन्म चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम थे। भगवान राम के जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत शनि, रवि, शुक्र और बृहस्पति ग्रह अपने उच्च स्थान पर मौजूद थे और साथ ही कर्क लगन का भी उदय हो रहा था। माता कौशल्या के बाद 2 अन्य रानियां माता कैकेयी और माता सुमित्रा को भी शुभ नक्षत्रों की पुत्र की प्राप्ति हुई। माता सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। इन बालकों के जन्म के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर फैल गई।
गंधर्वों की गीता के साथ बालकों का स्वागत किया गया। देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। इन बालकों के नाम महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे। इन चारों भाइयों में अत्यधिक प्रेम था। सभी अपने बड़े भाई राम का बहुत सम्मान और स्नेह करते थे तथा उनके आदर्शों का पालन करते थे। भगवान राम बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने कम उम्र में समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे दिन रात अपने गुरुओं और माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। बता दें कि गुरु विश्वामित्र ने भगवान राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था, जबकि ऋषि वशिष्ठ ने श्री राम को राजपाट और वेदों की शिक्षा दी थी। महर्षि वशिष्ठ ने ही श्री राम का राज्याभिषेक भी करवाया था। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करें और साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।